गुड आफ्टरनून 11th क्लास स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हो कि संकट की घड़ी में आज हमारा ये जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी मददगार साबित हो रही है। एक बार पुनः टेक्नोलॉजी ने ये सिद्ध किया कि विज्ञान जो है, हम साइंस ही पढ़ने जा रहे हैं और जो साइंस से हमारे जीवन में अहम रोल अदा करता है। इस कोविड-19 के संकट में आज हम अगर एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं तो आभार उन वैज्ञानिकों का जिन्होंने हमें ये टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराई, जिससे हम एक दूसरे के पास ना होते हुए भी एक दूसरे के करीब हैं और हम अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए हैं माँ पीताम्बरा की कृपा से। तो आज हम उन्हीं के आशीर्वाद से हम यूनिट नंबर 3 के लास्ट और थर्ड पार्ट पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आज की इस क्लास में जैसा कि आप जानते हो, यूनिट 3 जो आपकी है वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। हम ये डिस्कशन काफ़ी समय से कर रहे हैं इस चैप्टर पर और उम्मीद है कि आप एनसीईआरटी बुक जरूर पढ़ रहे होंगे। हमारी बात याद रखना, अगर आप एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ रहे हैं मतलब आप अपना बहुत 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 बड़ा नुकसान कर रहे हैं। जब तक आप एनसीईआरटी बुक की लाइन बाय लाइन स्टडी नहीं करोगे तब तक आपको कॉन्सेप्ट और कॉन्फिडेंस दोनों नहीं आएंगे। तो समय आपके पास है ही, प्रतिकूल परिस्थितियों की वजह से अब आपके पास समय ही समय है। आराम से घर पे ही हो, रहना भी चाहिए अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। तो आप उसका भरपूर पॉजिटिवली लीजिए, इस चीज़ को भरपूर फायदा उठाइए एज ए स्टूडेंट और अच्छे से आप बुक को जरूर पढ़िए। बात करेंगे हम आज की क्लास को लेकर। तो आज की हमारी क्लास में आउटलाइन क्या होगी, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आज। तो हम पढ़ेंगे पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। अब तक हमने आयोनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज वेल एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इन पर डिस्कशन कर लिया था। अब इससे आगे बढ़ें और आगे की बात करते हुए आज हमें इस पार्ट के अंदर वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट की पीरियोडिसिटी पढ़ना है। इसके साथ ही एनोमोलियस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट, एबनॉर्मल बिहेवियर, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, आज फिर दोहराएंगे इसी चीज को कि एस और पी ब्लॉक में ग्रुप्स में जो फर्स्ट एलिमेंट है, पहला मेंबर है, वो अपने ग्रुप के रिमेनिंग एलिमेंट के साथ में तो एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है, लेकिन नेक्स्ट ग्रुप के सेकंड एलिमेंट के साथ सिमिलरिटी शो करता है। नेक्स्ट ग्रुप सेकंड एलिमेंट, नेक्स्ट ग्रुप सेकंड एलिमेंट, तो नेक्स्ट ग्रुप के सेकंड एलिमेंट के साथ रिलेशनशिप से उसको डाइगोन, क्योंकि डाइगोन बन जाएगा, आप डाइगोनल बनेगा। अब मैं आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगला ग्रुप जाओगे और सेकंड एलिमेंट, तो आप कैसे डाइगोनल नहीं आओगे उसमें, ठीक है। जैसे हमने आपसे कहा ये चलिए ये अगला ग्रुप सेकंड एलिमेंट, तो इसके साथ सिमिलरिटी, तो ये डायगोनल बन जाता है, इसलिए इसको डायगोनल रिलेशनशिप कहा जाता है। इसके साथ साथ आज की हम इस क्लास में ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी, इस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए बढ़े आगे। पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट्स, जैसा कि हम जानते हैं एस ब्लॉक में हमारे ग्रुप नंबर फर्स्ट और सेकंड है और पी ब्लॉक में हमारे 13 से लेके 18 तक ग्रुप हैं। नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो फर्स्ट ग्रुप में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, दैट मीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इट्स आउटर मोस्ट सेल। वी नो दैट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन व्हेन वी ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ सोडियम, देन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 1s2, 2s2, 2p6 and 3s1 because its atomic number 11। सोडियम जिसका कि एटॉमिक नंबर 11 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1 होगा। तो
इसकी अगर हम जानकारी रखें और इसको लेकर के आगे बढ़े, फर्स्ट ग्रुप में नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, सेकंड ग्रुप में 2 है, 13 में 3 है, फिर 14 में 4 है, 15 में 5 है, 16 में 6 है, 17 में 7 है और 18 में 8 है। अब यहां बात की जा रही है बैलेंसी, चूंकि आप पढ़ रहे हो पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है? द रिपीटिंग प्रॉपर्टी आफ्टर ए पर्टिकुलर इंटरवल, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद फिर से वही प्रॉपर्टीज का रिपीट होना। तो जैसा कि हम फर्स्ट ग्रुप में जो बैलेंसी है एस ब्लॉक के, पहला एस ब्लॉक में होगा फर्स्ट ग्रुप, इसकी बैलेंसी 1 है, दूसरे ग्रुप की 2 है, 13 दैट मीन पी ब्लॉक में फर्स्ट में 3 है, फिर 4 है, फिर देखो वेरिएबल हो जाती है, 3 भी होती है, 5 भी होती है, फिर 2 भी होती है, 6 भी होती है, फिर 1 भी होती है, 7 भी होती है, फिर 0 भी होती है, 8 भी होती है। मतलब क्या है इसका मतलब समझो। ग्रुप नंबर 15 तरीका सिखाया था, भूल गए तो फिर बताते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ग्रुप नंबर 15 में कौन सा एलिमेंट है, तो आसान सा तरीका 15, जैसा कि हमने कहा ग्रुप नंबर 15, तो 15 में से अगर आप 8 को माइनस कर दो, पी ब्लॉक के किसी भी ग्रुप के नंबर में से 8 माइनस कर देने पर उस ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकल आता है। तो अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 15 और 15 में से 8 माइनस कर दें तो क्या बचता है? 7। 15 में से 8 माइनस करेंगे 7, 7 दैट मीन एटॉमिक नंबर हो गया नाइट्रोजन का, मतलब नाइट्रोजन फैमिली है 15 में, एटॉमिक नंबर 7 है नाइट्रोजन का, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p3। उम्मीद है आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, क्लियर दिख रहा होगा। तो 2p3 जो हमारा है 2p3 होगा तो मतलब p में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3 हो गए, या कहा जाए तो आउटर मोस्ट सेल में कितने हो गए? 5 हो गए। कैसे सर? 1s2, ये तो अंदर का सेल है, पहला सेल है, फिर कहा 2s2 और 2p3, 2s2 और 2p3, तो आउटर मोस्ट सेल कौन सा हो गया? सेकंड हो गया, जिसके 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 और 3 क्या हो गया? 5। 2 और 3 क्या हो गया? 5 हो गया। अब 5 हो गया तो देखो 2 ऑप्शन बनते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करने के 2 ऑप्शन बनते हैं, आइदर वो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले या फिर 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। अब ये डिपेंड करेगा कि वो रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, मतलब जो सेकंड एलिमेंट है वो कौन सा है, इस पर डिपेंड करेगा। तो अगर हम बात करते हैं, अगर डोनेट करने की टेंडेंसी होगी तो 3 बैलेंसी, और एक्सेप्ट करने की होगी तो 5 बैलेंसी, सॉरी थोड़ा सा आपसे अलग था, 5 तो आउटर मोस्ट सेल में ही है, तो एक्सेप्ट करेगा तो 3 और डोनेट करेगा 5, इसकी मतलब दोनों बैलेंसी हो सकती है 3,5। ऐसे अगले के आउटर मोस्ट सेल में 6 हैं, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 चाहिए, तो लेगा तो 2 और देगा तो 6, तो 2,6 हो गई। ऐसे अगले के आउटर मोस्ट सेल में 7 हैं, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट पूरा करना है तो 1 लेगा या 7 देगा, और ऐसे अगले में आउटर मोस्ट सेल में 8 हैं तो 1 भी देगा नहीं, 8 का शेयरिंग जो भी होगा, तो वो ऐसा हो सकता है लेकिन होगा नहीं इनर्ट गैसेस में। तो ये बैलेंसी का ट्रेंड है। तो ट्रेंड क्या समझ में आया कि अक्रॉस द पीरियड 1 2 3 4 तक तो इंक्रीज होती जाती है, लेकिन आउटर मोस्ट सेल में जैसे ही 4 या उससे अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो फिर उनकी डोनेटिंग टेंडेंसी की जगह एक्सेप्टिंग टेंडेंसी होने लगती है, देने की जगह लेने की क्षमता बढ़ जाती है। तो जब आउटर मोस्ट सेल में 5 हो जाते तो फिर वो 3 लेता है, 6 हो जाते तो फिर 2 लेता है, 7 हो जाते तो फिर 1 लेता है, 8 हो जाते तो फिर कुछ नहीं लेता, 0 हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अक्रॉस द पीरियड फर्स्ट इंक्रीज द बैलेंसी फ्रॉम 1 to 4, 1 से 4 तक बढ़ती जाएगी, उसके बाद फिर घटना शुरू हो जाएगी, 4 से 3 होगी, 3 से 2 होगी, 2 से 1 होगी, 1 से 0 होगी। तो ये हो गया इसका बैलेंसी। अब सर व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन बैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट? फिर बैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में अंतर क्या है सर? तो अभी आपके लिए बढ़िया सी बात यह है कि जो बैलेंसी है उसमें साइन नहीं होता कोई, और जो ऑक्सीडेशन स्टेट है
उसमें साइन होता है। जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें +1 +2 +3 या -2 -1 जो भी होगा वो साइन होगा उसमें, और बैलेंसी में कोई साइन नहीं होता। बात करेंगे फॉर्मूलाज ऑफ कंपाउंड को लेकर। तो कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन एंड ब्रोमीन, सिलिकॉन इज ग्रुप 14 एलिमेंट विद ए बैलेंसी ऑफ 4 और ब्रोमीन बिलोंग टू द हैलोजन फैमिली विद ए बैलेंसी ऑफ 1। तो सिलिकॉन 14वें ग्रुप का है जिसकी बैलेंसी 4 है, और ब्रोमीन हैलोजन फैमिली जिसकी बैलेंसी 1 है। तो फॉर्मूला बन जाएगा SiBr4। एल्यूमिनियम और सल्फर की बात करिए, 9th क्लास में सीखा था आपने। हम अगर आपको फिर वही चीज दोहराएं तो एल्यूमिनियम क्या होता है हमारा, ट्राई पॉजिटिव है, और जो सल्फर होता है वो डाई नेगेटिव है। और फॉर्मूला बनाना सीखा था, याद करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे 9th में। तो एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव, सल्फर पे 2 नेगेटिव, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा Al2 और S कितना हो जाएगा 3। देखो ये दिया है फॉर्मूला Al2S3 एल्यूमिनियम सल्फाइड। तो इस तरीके से हम आपको ये बताना चाह रहे थे इस स्लाइड के माध्यम से कि आप अगर आप बैलेंसी जानते हो तो उनके फॉर्मूलाज बना सकते हो। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, भाई मैक्सिमम केस में जो ऑक्सीजन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है। ऑक्सीजन की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 है, ठीक है ना। जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 है। लेकिन एक्सेप्शनल केस में, बिकॉज देखिए पूरी पीरियोडिक टेबल का अगर किंग है फ्लोरीन, मतलब राजा है फ्लोरीन, तो वजीर है ऑक्सीजन। राजा है फ्लोरीन तो वजीर क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा जो ऑक्सीजन है वो -2 उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें कि कुछ कंडीशंस में ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। तो जैसा कि लिखा है स्लाइड में आप पढ़ेंगे, N2O that means nitrous oxide, oxygen accepts 2 electron, 1 from each of the 2 sodium, सॉरी N2O नहीं है, ये थोड़ा सा हमने ध्यान नहीं दिया, Na2O है, ठीक है। N2O नाइट्रस होता है, Na2 है, ये सोडियम का ऑक्साइड है। So 2 sodium atom and then so oxidation state -2. On the other hand, Na with electronic configuration losses 1 electron to oxygen. ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 है इसलिए उसे 2 चाहिए, और सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में केवल 1 है तो वो उसे डोनेट कर देगा, क्योंकि 1 से तो काम बनेगा नहीं। ऑक्टेट तो तब कंप्लीट होता है जब उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, 8 हो जाएं तब ऑक्टेट कंप्लीट माना जाएगा। तो बस इसलिए वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। अब देखो फ्लोरीन, अब फंस गए ऑक्सीजन फ्लोरीन राजा के चक्कर में। तो जो किंग है वो तो किंग ही है, जो किंग है वो तो पावरफुल है, सबसे ज़्यादा दमदार है, उससे ज़्यादा तो दमदार कोई है नहीं। तो जैसा कि आप देख पाएंगे इसमें कि जो अगर हम ऑक्सीफ्लोराइड की बात करें तो फ्लोरीन देखो 2s2 2p7, आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन और 2 2p, सॉरी ये गलत लिखा है, गलत लिखा है 2s2 2p5, सॉरी ये 2p5 होगा, है ना, ये 7 नहीं होगा, याद रखें ये बहुत बड़ी गलती है, ठीक है। ये 2p7 नहीं होगा, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है तो होगा 1s2 2s2 2p5 2p5। सो आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 s के और 5 p के। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए केवल 1 चाहिए 8 करने के लिए। तो यहाँ पर फ्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 होगी। सिंस देयर आर फ्लोरीन एटम इन दिस मॉलिक्यूल, oxygen with outer electronic configuration share 2 electron with fluorine atoms and therefore exhibit oxidation state +2। देखो आप, वैसे आपने देखा कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। देखो भाई, जब तक कहते नहीं अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, जब तक ऊंट रहता है तब तक तो उसे ये लगता है अरे यार हमारे सामने तो बहुत छोटे, लेकिन जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता था उसे समझ में आता है नहीं यार हमसे तो कोई ऊंचा भी है। ऐसे ऑक्सीजन वजीर है, प्रजा पे, सैनिकों पे, सब पे अपनी धौंस जमाता रहता है,
लेकिन जैसे ही राजा के अंडर में आता है, जैसे फ्लोरीन नामक राजा के अंडर में आएगा, बस वहीं पर उसकी धौंस निकल जाएगी, एकड़ी निकल जाएगी और राजा के सामने उसे नतमस्तक होना ही पड़ेगा। तो जो कि सबसे इलेक्ट्रॉन ऐंठ लेता था, छीन लेता था ऑक्सीजन, लेकिन फ्लोरीन के सामने आकर उसे इलेक्ट्रॉन देना होगा। इसलिए देखो यहाँ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, लेकिन फ्लोराइड्स के साथ उसकी +2 हो गई, मतलब वो 2 दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इससे आइडिया लग जाता है। एनामोलियस प्रॉपर्टी ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट, दैट मीन जैसा कि आप जानते हो कि सेकंड पीरियड क्यों कहा जा रहा है सर, एक्चुअल में फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट हैं आपके, यहाँ हाइड्रोजन है, उधर लास्ट में चले जाओ तो हीलियम है। एक्चुअल ग्रुप की जो शुरुआत होती है वो मेन मेंबर जो उनके हैं वो सेकंड पीरियड से स्टार्ट होते हैं। दैट मीन लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, है ना। तो जैसा हम पढ़ चुके हैं कि जो ग्रुप हैं उनके फर्स्ट मेंबर जो होते हैं वो अपने ग्रुप के रिमेनिंग एलिमेंट के साथ एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं, लेकिन नेक्स्ट ग्रुप के सेकंड एलिमेंट के साथ सिमिलरिटी शो करते हैं। तो नेक्स्ट ग्रुप के सेकंड एलिमेंट के साथ जो सिमिलरिटी शो करते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, डायगोनल रिलेशनशिप। लिखा है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑफ द ग्रुप, फर्स्ट लिथियम एंड सेकंड बेरिलियम, ग्रुप 13 टू बोरॉन टू फ्लोरीन, डिफर इन मैनी रेस्पेक्ट्स फ्रॉम द अदर मेंबर ऑफ देयर रेस्पेक्टिव ग्रुप। कि जो ग्रुप है उनके फर्स्ट मेंबर जो होते हैं अपने ग्रुप के रिमेनिंग एलिमेंट के साथ एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं। ड्यू टू पढ़ चुके हैं, इट्स ए स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एब्सेंस ऑफ डी सबसेल, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्डिंग, एक से ज़्यादा बंध बनाने की कैपेसिटी। ये कारण है कि किसी भी ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर है वो अपने ग्रुप के रिमेनिंग एलिमेंट के साथ एबनॉर्मल बिहेवियर शो क्यों करता है, तो ये कारण है इसके पीछे। स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल और डी सबसेल, कुछ भी कहो, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्डिंग। ध्यान रखना, आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो इसलिए हम इसको यूट्यूब पर डाल देते हैं, जिससे कि बाद में आप अच्छे से इन्हें देख करके और अपना आप नोट्स भी प्रिपेयर कर सकें। लेकिन आप बहुत कम लोग देखते हो, इसका मतलब आप ज़्यादातर लोग पढ़ने में उतना इंटरेस्ट शायद नहीं दिखा रहे हो। फ्यूचर आपका है, भविष्य आपका है, जीना आपको, ज़िंदगी आपकी है, आप जैसे चाहो जियो, स्ट्रगल करके लाइफ जियो या फिर मज़े करके ऐश के साथ रिस्पेक्ट के साथ लाइफ जियो। जीते तो सब हैं, सबका अंदाज अलग अलग होता है। आपका अरमान है, आपका फ्यूचर है, आपको अपनी ज़िंदगी जीना है, तो आप मज़े से इंसान की तरह ज़िंदगी जिए या फिर आपकी इच्छा ... तो आप कैसा पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो आपका भविष्य है। फिलहाल हम इसलिए डाल भी देते हैं कि आप इसको आराम से इनसे हेल्प करिए, इनसे नोट्स बनाइए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो एग्जाम्पल ऑफ एनोमलियस बिहेवियर, एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। देखो क्या लिखा है, मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप इज 4, boron can only be a 4 negative, other member of the group can exhibit their valency cell to accommodate more than 4 pairs of electron। बात की जा रही, देखो एक बात क्या होता है, हजारों, हम आपको कोई भी बता दें। जैसे अगर आपसे हमने कहा कि लिथियम जो है, देखिए पूरे ग्रुप में सभी बहुत बहुत सॉफ्ट होते हैं, लिथियम भी सॉफ्ट है। अधिकतर ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर है वो बहुत सी प्रॉपर्टी में, तो एक बताया जा रहा है केवल यहाँ पर कि अच्छा चलो इसी को लेकर आओ, मैक्सिमम कोवैलेंसी। सर बैलेंसी कोवैलेंसी क्या होती है सर, बैलेंसी तो एक कॉमन हो जाती है, कोवैलेंसी मतलब उससे हटके भी कुछ और दिखा सकता है। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप इज 4, बोरॉन कैन ओनली फॉर्म Bf4 negative, other member of the group can exhibit their valency cell to accommodate more than 4 pairs of electron। बोरॉन को छोड़ दें तो बकाया जो एलिमेंट है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो वो बोरॉन जो है उसको छोड़ दिया जाए तो अदर मेंबर हैं वो क्या करते हैं, 4 वैलेंसी पेयर रखते हैं। अब बोरॉन में ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि एक्चुअल में देखो मजबूरी क्या है कि जो बोरॉन है उसमें डी सबसेल नहीं है, तो एक्सपेंशन नहीं हो पाता, एक्सटेंड नहीं कर पाते उसके इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब वो थोड़ा सा आप अभी अगली यूनिट में अच्छे से समझ जाओगे इस चीज़ को। अभी हो सकता है हल्का सा डाउट रहे, कोई बात नहीं, अगली यूनिट में आप अच्छे से ये सब चीज़ क्लियर हो जाएगी।
एबनॉर्मल बिहेवियर के एग्जाम्पल कहे हैं उसने, तो देखो एग्जाम्पल में क्या कहे, लिखा है पी ब्लॉक एलिमेंट डिस्प्ले ग्रेटर एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को मल्टीपल बॉन्ड कहा जाता है, जैसे सी डबल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी, एन डबल बॉन्ड एन ट्रिपल बॉन्ड एन टू अदर सेकेंड पीरियड एलिमेंट सी एन ओ कंपेयर टू द सब्सिक्वेंट मेंबर ऑफ द सेम ग्रुप। मतलब इन्होंने ये कहा, एबनॉर्मल बिहेवियर की बात कर रहे हैं, तो पी ब्लॉक एलिमेंट डिस्प्ले ग्रेटर एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, जैसे कार्बन हो गया ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है, नाइट्रोजन हो गया अपने ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है, ऑक्सीजन हो गया वो अपने ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है, तो इनमें मल्टीपल बॉन्डिंग कैपेसिटी होती है, मतलब एक से ज़्यादा बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। तो ये बकाया और में नहीं होती, वीक बॉन्ड बनते हैं। अगला हम उसकी बात करें नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, जो ऑक्साइड्स हैं उनका नेचर कैसा होता है, लिखा है एलिमेंट्स ऑन टू एक्सट्रीम्स ऑफ ए पीरियड इजिली कंबाइंड विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स। जो एलिमेंट हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। द नॉर्मल ऑक्साइड फॉर्म बाय द एलिमेंट एंड एक्सट्रीम लेफ्ट इन द मोस्ट, मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट मतलब लेफ्ट की तरह, मतलब शुरू में पीरियोड टेबल, ये आपके हर एक स्लाइड में हम पीरियोड टेबल दे रहे हैं, ये एक्सट्रीम लेफ्ट मतलब इधर की तरफ और राइट मतलब इधर की तरफ। तो यहाँ तो आप जानते हो मेटल एक एलिमेंट है एस ब्लॉक के, और मेटल के ऑक्साइड्स हम सबको पता है कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। सो लिखा है मोस्ट बेसिक। द नॉर्मल ऑक्साइड फॉर्म बाय द एलिमेंट ऑफ एक्सट्रीम राइट इधर राइट, तो मोस्ट एसिडिक होंगे, क्योंकि यहाँ पर नॉन मेटल है भाई, ये नॉन देखते हैं ना मार्क कर रहा है, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एक्चुअल में जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, और जो मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट इन द मिडिल सेंटर ऑफ एम्फोटेरिक, याद रखना जो लेफ्ट हैंड साइड में मेटल्स हैं इसलिए उनके ऑक्साइड बेसिक नेचर के हैं, जो राइट हैंड साइड में नॉन मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड एसिडिक नेचर के हैं, और जो मिडिल सेंटर में हमारे सेमी मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक नेचर के हैं। एक्चुअल में एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, दो जो ऑक्साइड विच रिएक्ट एज ए एसिडिक एज वेल एज द बेसिक बिहेवियर, ऐसे ऑक्साइड जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर रखते हैं उन्हें हम लोग एम्फोटेरिक कहते हैं। ठीक है, तो मेटल एलिमेंट एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, बात करें नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी, तो जैसा कि आप जानते हो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड पे मेटेलिक एलिमेंट हैं, जैसे जैसे राइट हैंड साइड पे चले जाओगे तो मेटेलिक नेचर कम होकर के सेमी मेटल और लास्ट में नॉन मेटल आ जाएंगे। देखा है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बिल्कुल सही बात है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही स्ट्रॉन्ग नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। याद रखना, ध्यान से सुनना कि जो मेटल्स होते हैं वो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटल बढ़ते जाते हैं, इसलिए इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है। इन ए पीरियड द नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इन ए ग्रुप नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर घटते हैं और लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर सॉरी नॉन मेटेलिक पढ़ रहे हैं हम, फिर से बताएं एक बार कि लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते हैं और टॉप टू बॉटम पर आने पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटते हैं। तो आप तो इतना याद रखना, जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन दे दे उतना स्ट्रॉन्ग मेटल है, बस। अब आप हमें ये बता दो ऊपर से नीचे की आने पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी बढ़ती है मतलब मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटता है, और लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कम होती जाती है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी घटती जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि वहां पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर घट रहा है। हम पहले भी ट्रेंड पे बात, अब ये बोर्ड वही ट्रेंड फिर आ गया जो हमने आपको अभी पिछली क्लास में ही पढ़ाया था। इसमें आप सब देख सकते हो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ये इंक्रीज हो रही है यहाँ पर, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी भी इंक्रीज हो रही है। ये आपका मेटेलिक कैरेक्टर जो हो रहा है
मेटेलिक करेक्टर यहाँ की तरफ स्ट्रॉन्ग है, नॉन मेटेलिक करेक्टर इधर की तरफ ज़्यादा होगा, एटॉमिक रेडियाई यहाँ की तरफ जाओगे तो बढ़ेगी, इधर को आओगे तो ये छोटी साइड कर दो। ये हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ की तरफ ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर की तरफ वाले एलिमेंट ज़्यादा शो करते हैं, रेडियाई नीचे की ओर जाने पर बढ़ती जाती है। तो ये ट्रेंड है जिस पे हम डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं, ये फिर से यहाँ बना हुआ डायग्राम। रिकैप्चुलेशन की बात करें, क्या क्या पढ़ लिया आपने? पीरियोडिसिटी ऑफ बैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ा, फॉर्मेशन फार्मूलाज ऑफ कंपाउंड पढ़ा, एनोमलीज प्रॉपर्टी ऑफ सेकंड पीरियड पढ़ी, डायगोनल रिलेशनशिप क्या है ये बताया, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी कहाँ से कहाँ की तरफ बढ़ती है ये हमने डिस्कशन किया। ये आपके लिए असाइनमेंट है, ये क्वेश्चन है, आपको अपने नोटबुक में नोट करना है। गिव एन एग्जांपल फॉर ए न्यूट्रल ऑक्साइड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एम्फोटेरिक एंड न्यूट्रल ऑक्साइड, give reason for the anomalous property of second period element when compared to the element in their respective group, name the element that is diagonally related with beryllium, beryllium के साथ कौन है जो diagonal relationship दिखाएगा, how does electronegativity vary along a period, एक पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या वेरिएशन आता है, इस पे आपको डिस्कशन करना है। उम्मीद है आपको अपनी क्लास समझ में आई होगी। आप यूट्यूब के माध्यम से देखते रहिए, अपने दोस्तों को भी भेज दीजिए जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। आप इसकी हेल्प